The question is, discuss the diverse range of natural vegetation found in India, highlighting the various types and their characteristics. Analyze the significant challenges and threats faced by the vegetation in the country. Hi everyone, welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा, और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। Now the question is asked under 15 marks, so you have to answer it in 250 words. Keeping in mind the word limit, the answer will be a little bit descriptive because it is under 15 marks. We have already discussed this कि अगर कोई भी क्वेश्चन को 15 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है तो आपको 10 मार्क्स के रेस्पेक्टिव जो आपने आंसर लिखा है 10 मार्कर में उससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होने का जरूरत है, बिकॉज रिक्वायरमेंट होता है क्वेश्चन का। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2-3 चीज पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको नेचुरल वेजिटेशन जो इंडिया में है उसके बारे में बताना है, उसके बाद जितने भी उसके टाइप्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू एनालाइज द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एंड थ्रेट्स दैट दीज नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट फेस। और फिर हम लोग इसको एंड करेंगे प्रोग्रेसिव नोट पर, कुछ सजेस्ट भी करेंगे, वी विल सी एज वी विल मूव फॉरवर्ड। लेकिन आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है एंड इसके रिक्वायरमेंट्स को समझना है। नाउ इफ यू विल कैटेगराइज द डिफिकल्टी ऑफ दिस लेवल, दिस इज अ L3 क्वेश्चन, बिकॉज आई वुड कैटेगराइज दिस क्वेश्चन इनटू L3 बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स पूछे गए हैं क्वेश्चन में। अगर आप किसी भी एक पार्ट को मिस करेंगे तो यू वोंट गेट द मैक्सिमम मार्क। ये तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि द मैक्सिमम टाइम दैट यू गेट टू आंसर अ 15 मार्क क्वेश्चन इन रियल एग्जाम इज 10 मिनट्स। नाउ 10 मिनट्स में इस क्वेश्चन का एक अच्छा सा आंसर लिखना बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए होगा क्योंकि इसमें एक तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है, दूसरा आपको पॉइंट्स भी जल्दी से फॉर्म करना पड़ेगा सोच के, और उसके बाद आपको आंसर लिखना है उसमें जो आपका टाइम जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये सिलेबस के किस पार्ट से पूछा जाता है, दैट इज GS1, और GS1 में अगर आप देखेंगे देयर इज अ टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक की नेचुरल रिसोर्स की बात हो रही है तो उसमें फॉरेस्ट भी इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स। तो ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर सिलेबस पर बेस्ड है। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट वेजिटेशन, अगर आपने पढ़ा होगा प्रीलिम्स के लिए भी तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़े हैं, डेसिडुअस, रेन फॉरेस्ट, एल्पाइन फॉरेस्ट, सबके बारे में आपने पढ़ा है। तो उन्हीं सब जो भी इंफॉर्मेशंस आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है उसी को यहाँ पर एक अच्छे से फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक अच्छा सा आंसर लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की तो आपसे पूछा जा रहा है डाइवर्स रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। तो फर्स्ट अगर ये अच्छा होगा कि इंट्रोडक्शन में आप नेचुरल वेजिटेशन को ही डिफाइन कर दें। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, मींस एनी नॉन एग्रीकल्चर नेटिव और नेचुरलाइज्ड प्लांट स्पीसीज दैट ग्रोज एट अ साइट इन रिस्पॉन्स टू प्लांटिंग or from existing seeds. Now natural vegetation is very much different from crops and agriculture. इस बात का ध्यान रखिए, इसी कारण इस चीज को यहाँ पर डिफाइन करना जरूरी है। नेचुरल वेजिटेशन वैसा हुआ, नॉन एग्रीकल्चर नेटिव और नेचुराइज्ड प्लांट स्पीसीज हुआ, बेसिकली वैसे ट्रीज, फॉरेस्ट, श्रब्स वैसे चीज हुए जो कि उस रीजन में नेचुरली पाए जाते हैं विदाउट एनी, आप बोल सकते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन या कोई एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के बिना ही वो वहां पर एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल कंडीशंस और बहुत सारे रीजंस। तो वो वहां पर दिखते हैं। इसी तरह की चीजों को हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। नाउ इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंडिंग अपॉन दी वेरिएशंस इन दी क्लाइमेट एंड सॉइल। पता है आपको इंडिया में वी हैव डेजर्ट लाइक कंडीशन ऑल्सो, वी हैव आप बोल सकते हैं इक्वेटर लाइक कंडीशन ऑल्सो जहां पर रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, एंड वी हैव ऑल्सो समथिंग जो हमारे हाइट्स पर हिमालयस में वी हैव समथिंग कॉल्ड टुंड्रा क्लाइमेट भी है हमारे पास। तो डाइवर्स क्लाइमेट हमारे पास प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से हमारा वेजिटेशंस भी जो है वो डाइवर्स है। तो यहाँ पे आपने एक छोटा सा क्रिस्प इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने बता दिया कि व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, और इसके बारे में आपने कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं। जैसे हमने बोला कि ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रेजेंट इन इंडिया वी हैव अ डाइवर्स नेचुरल वेजिटेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बॉडी। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। डिस्कस द डाइवर्स रेंज ऑफ नेचुरल
natural vegetation found in India, highlighting the various types and their characteristics. Now you can answer all these requirements of the question in only one part only. ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर बोला जा रहा है डाइवर्स आपको बताना है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं हमारे यहाँ उसको आप डिफाइन कर दीजिए। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं और ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, द डाइवर्स रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, इंडिया ड्यू टू इट्स वेरिड क्लाइमेट कंडीशंस, टोपोग्राफी एंड ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैज अ डाइवर्स रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। दीज आर द डाइवर्स, आप जो है एग्जांपल देके फिर आप पॉइंट्स में बना सकते हैं इसको। जैसे फर्स्ट है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ आप देखिए ऐसा जो कि जनरली ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, वैसा फॉरेस्ट जो देखने को मिलता है वो इंडिया में भी देखने को मिलता है। और कहां पे मिलता है? जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑल्सो। अब यहाँ पर देखिए आपने ये टाइप ऑफ वेजिटेशन बता दिया। अब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जाओ, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो कि इसका रीजन क्यों है ये इस तरह का फॉरेस्ट ऐसा क्यों है, तो सबसे पहले इसको हाई रेनफॉल चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर उसको मिल जाता है। इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज कैसे पाए जाते हैं, जैसे सैंडलवुड, रोजवुड, मेहोगनी एंड बैम्बू। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। नाउ दीज आर ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वेजिटेशन। तो आप यहाँ पर इसने बता दिया। इसके बाद आप बताएंगे, इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि कितना % ऑफ जो है टोटल नेचुरल वेजिटेशन जो इंडिया में फाइंड होता है उसका ये कितना परसेंटेज है, ये भी अगर आप एक डेटा दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। नो सेकंड पे है डेसिडुअस और मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जो कि इंडिया में मैक्सिमम टाइम पे पाया जाता है। यहाँ पर क्या है, मॉडरेट रेनफॉल होता है वैसे रीजन में 100 to 200 सेंटीमीटर। आप स्टेट्स का भी नाम लिख सकते हैं कि डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। और इसमें डोमिनेंट स्पीसीज कैसे हैं, टीक, देवदार, ब्लू गम, सैल, सैंडलवुड। अगर आप इस बार प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन देखेंगे तो ज्योग्राफी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है ना। उसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही था जिसमें आपसे ट्री का आपको नाम दे दिया गया था और आपको बताना है कि इसमें डेसिडुअस फॉरेस्ट में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इसी तरह का नॉलेज जो आप प्रीलिम्स में गेन करते हैं आपको यहाँ ऑर्गेनाइज करना है एक अच्छे से आंसर में। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, क्या है, आप डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है जैसे हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उनके बारे में बता दीजिए, उनका कितना रेनफॉल होता है, किस रीजन में पाए जाते हैं, एंड द टाइप ऑफ आपका फ्लोरा एंड फौना। यू कैन शेड लाइट ऑन फौना ऑल्सो। फ्लोरा आप एनिमल्स के बारे में बता सकते हैं कि कौन से स्पीसीज के एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट, यहाँ पर ट्रीज कैसे पाए जाते हैं, पाइन, फिर ओक, एल्पाइन ग्रासलैंड्स है यहाँ पर। उसके बाद टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इंडिया में पाए जाते हैं। देखिए ये भी बहुत रेयर है कि इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। कहाँ? बंगाल्स में। इसमें कौन से ट्रीज मिलते हैं, सुंदरी, होगला, गरन, ठीक है, इस तरह के ट्रीज का आप नाम दे सकते हैं। एंड द लास्ट इज आप डेजर्ट फॉरेस्ट, जो यहाँ पे श्रब्स मिलते हैं। और अगर आप ट्रीज की बात करें तो कैसे हैं, बबूल एंड ऑल दिस काइंड ऑफ ट्रीज। तो यहाँ पर हमने बता दिया डिफरेंट डाइवर्स वेजिटेशन के बारे में बता दिया। नाउ आपने बहुत मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया एक ही पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर मतलब ऐसा था कि यहाँ पर कुछ और पार्ट नहीं, आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि व्हाट इज, डिस्कस करिए डाइवर्स रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और हाईलाइट कर दीजिए वेरियस टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपने कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एनालाइज द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एंड थ्रेट फेस्ड बाय द वेजिटेशन इन द कंट्री। तो हम लोग थ्रेट की बात करते हैं। देखिए अगर आपको थ्रेट बहुत समझ में नहीं आए, अगर इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड कि इस तरह का अगर एक पूछ दिया जाए कि बताइए थ्रेट टू नेचुरल वेजिटेशन क्या है, तो यू कैन फॉर्म सम पॉइंट्स ऑन योर ओन ऑल्सो। जैसे सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, डिफॉरेस्टेशन। आपको पता है रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके लिए जो है फॉरेस्ट रिमूव किया जा रहा है और बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन को रिमूव किया जा रहा है। और इससे है हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रहा है। तो आप इसको क्लियरली कट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, दिस इज अ मेजर थ्रेट टू नेचुरल वेजिटेशन। इसके बाद क्या है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सच एज ओवरग्रेजिंग, इलीगल लॉगिंग। इसके वजह से भी, जैसे आपको पता है, ओवर एग्रीकल्चर करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए हम लोग जो है बहुत सारा फॉरेस्ट ट्रैक्ट क्लियर कर रहे हैं, तो इसी कारण जो है आपका फॉरेस्ट डिग्रेडेशन भी हो रहा है। इसके बाद कुछ इन्वेसिव स्पीसीज का इंट्रोडक्शन हो गया है जो कि आपके इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन को डिसरप्ट कर रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, राइजिंग टेम्परेचर्स हो रहा है, अल्टर्ड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स हो रहा है। फॉर एग्जांपल ऐसे जगह फॉरेस्ट जहां पर 100 to 200 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन चाहिए था, वहां पर आपको कम देखने को मिल रहा है। तो ये पूरे ओवरऑल नेचुरल वेजिटेशन को जो है वो हैम्पर कर रहे हैं। इसके बाद कुछ एक दो पॉइंट्स आप और बना सकते हैं। कैसे? आपने क्लाइमेट चेंज को जोड़ दिया, इन्वेसिव स्पेस को जोड़ा, तो एक पॉल्यूशन का भी पॉइंट बन सकता है कि पॉल्यूशन की वजह से भी काफी डैमेजेस हो रहा है ना।
ये पॉइंट्स आपको सोचने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जैसे 2 पॉइंट लिख दिया एक डिफॉरेस्टेशन और आपने एक जो है कोई एक और पॉइंट लिख दिया तो वो कंप्लीट हो गया। नहीं, आपको एटलीस्ट यू हैव टू राइट 5 to 6 पॉइंट्स। बहुत बड़ा आपको डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स नहीं लिखना है, लेकिन थोड़े से डाइवर्स होने चाहिए। इसके बाद आप एक क्लास में जैसे फॉरेस्ट फायर्स, नो अभी क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर है, ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर वर्ल्ड का बढ़ चुका है, तो आप फॉरेस्ट फायर्स देख रहे हैं। इज अ नेचुरल फिनोमेना जहां पर आपको एंड इवन मैनमेड बहुत जगह पे है, जैसे आप देख सकते हैं ब्राजील में, वर्ल्ड ओवर हो रहा है, तो इंडिया में भी आपको फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत है, नेचुरल वेजिटेशन को एक तरह से ये थ्रेट है, तो ये भी आप एक पॉइंट बना सकते हैं। अब देखिए आपका क्या है, यू हैव एड्रेस्ड ऑल द नीड्स ऑफ द क्वेश्चन, बट यहां पर आपको ऐसे एंड नहीं करना है क्योंकि आपने चैलेंजेस बता दिया। सिर्फ चैलेंजेस बताकर आप किसी क्वेश्चन को एंड नहीं करें। आपके पास आपको 2 मिनट और लगेगा। आप इसके लिए कुछ मेजर्स भी बता दिए कि क्या करना चाहिए। वेज टू इंप्रूव आप कैसे बता सकते हैं? आप इसको क्या करिए, अगर आपको इसको पॉइंट्स में नहीं बनाना है, बुलेट पॉइंट्स में नहीं बनाना है, यू कैन यूज हब एंड स्पोक मॉडल। यहां पे बना सकते हैं वेज टू इंप्रूव, ऐसे करके वेज टू इंप्रूव। और आपने फर्स्ट पॉइंट बना दिया जैसे इंप्लीमेंटिंग कैंपा। कैंपा मतलब क्या हुआ? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। अब जैसे आपको पता है कि कंपनीज या फिर कोई भी जो मतलब इंडस्ट्रीज जो है वो बैठती हैं, वो फॉरेस्ट क्लियर करती हैं जो भी फॉरेस्ट एरिया को, तो उसके बदले उनको कंपनसेटरी फॉरेस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इसको हम लोग को हमारे कंट्री में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए कि जिसकी वजह से फॉरेस्ट कवर जो है वो अच्छा सा बना रहे। इसके बाद दूसरा आप क्या है, प्रोमोटिंग सोशल फॉरेस्ट्री। अभी हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन देखा था बेस्ड ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ टाइप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री में क्या आता है? अर्बन फॉरेस्ट्री एंड रूरल फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री क्या हुआ? जो आप ट्रीज प्लांट करते हैं शहरों में, तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल आपका ट्री कवर, आपका फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होगा और नेचुरल वेजिटेशन जो है वो प्रोटेक्ट होगा। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक प्लान्स भी बता सकते हैं आपका जो गवर्नमेंट का चला है, जैसे नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर। ठीक है, इसको 2018 में स्टार्ट किया गया था फॉरेस्ट फायर्स को रोकने के लिए। तो इस तरह के प्लान्स के बारे में बता सकते हैं आप। वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स चल रहे हैं, इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में बात कर सकते हैं आप। ये तो आपको बेसिकली 3, 4, 5 पॉइंट ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा कि इस तरह से वी कैन प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन। नाउ अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आपका कंसेप्ट बहुत होलिस्टिक है, आप पॉइंट्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो यू कैन मेक दिस डायग्राम विद इन 1 मिनट ऑल्सो। आपके पास इतने पॉइंट्स आ जाएंगे कि आप 1 मिनट में एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। अगर आप ये डायग्राम बनाते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि आपको बहुत होलिस्टिक नॉलेज है और आप एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहीं पर इस क्वेश्चन को छोड़ देते तो हो सकता है कि आपको जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता या एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता वो आपको यहां पर मिस हो जाता। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज कंक्लूजन। आप कर सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन के बारे में कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, और इवन आप ये बोल सकते हैं इवन फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है नेचुरल वेजिटेशन आपके किसी भी एरिया का सॉइल हेल्थ मेंटेन करके रखता है, हमारा वाटर टेबल्स को मेंटेन करके रखता है। इवन जो कार्बन्स हैं जो सॉइल में वो जो है आपको एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो भी कम है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर एक प्रोग्राम चलता है रेड प्लस के बारे में, आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा। आपको क्या है, रिडक्शंस इन एमिशन बाय डिक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जितना कम हम लोग डिफॉरेस्टेशन करेंगे उतना ही कम एमिशंस करेंगे। तो ये इसके बारे में बता सकते हैं कि रेड प्लस भी जैसे यहाँ पर था, तो यू कैन ऐड ऑल्सो रेड प्लस ऑल्सो, यहाँ पर आप रेड प्लस भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट्स है जिसको आप ऐड कर सकते हैं और आप एक होलिस्टिक आंसर बना सकते हैं। तो वी हैव जस्ट गिवन यू द आउटलाइन। अब आप इस आंसर को खुद बैठ के एक बार आपने सारा पॉइंट्स देख लिया। ये ऑब्वियसली ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग मिलके करें, लेकिन ये आपको अकेले से करना पड़ेगा। जस्ट आपको बिगिनिंग में थोड़ा सा हेल्प हम लोग कर दे रहे हैं। इसी तरह से आप पॉइंट्स फॉर्म कर सकते हैं। लेटर ऑन जैसे आपने पॉइंट्स फॉर्म कर लिया, आप इस आंसर को स्ट्रक्चर करिए और विद इन 250 वर्ड्स के वर्ड लिमिट में आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करिए। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इसी तरह के मेंस क्वेश्चन हम लोग डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं टिल मेंस 2023। तो आप जो है कमर कस लीजिए। वी आर गोइंग टू आंसर एवरी मेंस रिलेटेड, जितना भी पॉसिबल मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स ऑल्सो, मतलब करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी हम लोग लाएंगे। यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे आउटलाइन, क्वेश्चन का आउटलाइन डिस्कस करेंगे और आंसर आपको खुद लिखना है एंड यू हैव टू सबमिट इन आवर पोर्टल एंड इट विल बी इवैल्यूएटेड बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।